प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताएंगे। और उपसर्ग एक सिंपल सा जान लीजिए आप लोग कि उपसर्ग मतलब पहले लगने वाले, किसी भी मूल शब्द के पहले जो लगता है उसी को हम लोग उपसर्ग कहेंगे, और मूल शब्द के बाद में जो लगेगा उसे प्रत्यय कहेंगे। सिंपल सा नोट में देख लीजिए। उपसर्ग जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले या आदि आदि मतलब भी पहले होता है से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं? उपसर्ग कर देते हैं। फिर से एक बार दिमाग में रखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले या आदि में, इसका मतलब आदि मतलब भी क्या होता है? आदि का भी मतलब हुआ पहले, ठीक है। आदि में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक। उसके बाद शब्द के पूर्व में जो अक्षर लगाया जाता है उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो शब्द के पहले लगाया जाता है, पूर्व मतलब पहले लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग यानी कहने का तात्पर्य हो गया, उपसर्ग शब्द प्लस मूल शब्द अगर जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा? एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं हार। हार क्या हुआ? हमारा एक मूल शब्द हुआ, उसमें हम जोड़ दिए क्या? उपहार, उप। क्या जोड़ दिए हम? उप। मेरा हार क्या है? मूल रूप है, मूल शब्द है। क्या है हमारा? मूल शब्द है। क्या है हमारा? मूल शब्द है। और उप क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाता है? उप। क्या बताएं हम आपको अभी? जस्ट उप प्लस हार, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? उपहार। क्या बन जाएगा? उपहार, ठीक है। उपहार एक हमारा वर्ड बन गया, यानी शब्द बन गया। उसमें मूल शब्द मेरा क्या है? हार। और उप उपसर्ग क्या है मेरा? उप। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? जैसे उदाहरण के लिए हम एक हार मूल शब्द लिए और जिसके पहले हम क्या लगा दिए? सम। क्या लगा दिए? सम। तो सम प्लस हार क्या हो गया? संहार, ठीक है। प्र उपसर्ग जोड़ने पर नए शब्द का भी निर्माण होता है। जैसे प्र प्लस हार क्या हो गया? प्रहार। प्र प्लस हार क्या बन गया? प्रहार। आगे देखिए, उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के चार भेद है। कितने भेद हैं? चार भेद है। उपसर्ग के कितने भेद हैं? चार। एक संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। कौन कौन उपसर्ग हैं? संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। अब संस्कृत उपसर्ग किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। और संस्कृत उपसर्ग को कितने भागों में दिया गया है? 22। कितने उपसर्ग हैं संस्कृत में? 22। संस्कृत उपसर्ग प्रायः हिंदी में प्रयोग होता है और उसको कितने हैं? 22 हैं। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उदाहरण सहित देते हैं हम लोग। उपसर्ग यानी अति या अधिक, परे, अतीव, ये सब क्या है? हमारे उपसर्ग है। जबकि अत्यधिक में उपसर्ग नहीं है। लेकिन ये तीनों जो है, क्या क्या नाम बताएं हम आपको अभी? अति हो गया, अधि हो गया, परे हो गया, अतीव हो गया, ये सब मेरे उपसर्ग हैं, जबकि मेरा ये शब्द है। उसी तरह से आगे चलते हैं। जैसे अधि हो गया, मुख हो गया, श्रेष्ठ हो गया, ये सब हमारे उपसर्ग हो गए। और इससे हमारा शब्द क्या बन गया? अध्यक्ष या अध्यादेश। आगे चलते हैं। फिर इसी तरह से बहुत सारे हैं जिसको आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे दुस, बुरा, कठिन, दुस्साहसन, ये सब मेरा शब्द हो गया और इधर मेरा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। चलिए अब उपसर्ग को उपयोग करके देखते हैं। जैसे अल। अल मेरा क्या है? उपसर्ग है। जबकि निश्चित क्या है मेरा?
शब्द, अंतिम, अलविदा, अलबत्ता और अलगज आदि। अब देखिए उपसर्ग के भेद क्या क्या हैं। उपसर्ग सब में कितने 22 को भेद बताए थे, वो 22 भेद देखिए कौन कौन सा है। 22 भेद में आ गया एगो ऐठन हो गया, कम हो गया, खुश हो गया, गैर हो गया, दर हो गया, नौ हो गया, प्री, बस, बद, पर, बर, बा, बिल, बे, ला, सर, ये सब क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, और जिससे हमें एक नया नया वर्ड बनते जा रहा है। जैसे बदनाम, बदनाम किससे बना? बदनाम में देखिए बदनाम, ब हमारा बद प्लस नाम, क्या बन गया? बदनाम। बद प्लस नाम क्या बन गया? बदनाम। तो ब हमारा उपसर्ग हो गया और नाम मेरा मूल शब्द हो गया और मेरा बदनाम क्या हो गया? मेरा शब्द बन गया। चले आगे। उसके बाद बा हो या सहित हो, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम एक वर्ड लेते हैं, क्या लिए? कायदा। काक यो दो में आक, कायदा एक शब्द हो गया और उसमें हम क्या लगा दिए? बा। बा प्लस कायदा क्या बन गया? बा कायदा। बा का, इसमें होता ही नहीं अच्छा से, यदा, बाकायदा, बाकायदा हो गया एक वर्ड। इसी तरह से अब अंग्रेजी के उपसर्ग क्या 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 नाम है वह देख लीजिए। अंग्रेजी उपसर्ग में है दिया हुआ है सब अधीन, सब हो गया अधीन, सब अधीन एक हो गया, सब जज हो गया, सब कमेटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, डिप्टी हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया, वाइस सहायक हो गया, वाइसराय हो गया, वाइस चांसलर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जनरल प्रधान हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, जनरल सेक्रेटरी हो गया, चीफ हो गया, प्रमुख चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया। ये सब हमारे क्या हैं? उपसर्ग है। वो भी किसके? अंग्रेजी के। किसके उपसर्ग हैं? ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ठीक। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या हम बताए थे आपको? प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, ठीक है। प्रत्यय दो शब्द से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में, प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में, और पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलाने वाला है। अतः हाँ, अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ, शब्दों के साथ या पर बाद में चलने वाले या चलाने वाले। प्रत्यय उपसर्गों की तरह, प्रत्यय भी उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे प्रत्यय आपके कितने हैं? दो हैं, कृत प्रत्यय और तदर्थी प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रयुक्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक। जैसे लेख प्लस अक, लेखक क्या बन गया? लेख प्लस अक क्या बन गया? लेखक। यहाँ अक कौन सा प्रत्यय है? अक हो गया कृत प्रत्यय, तथा लेखक कृतज्ञ प्रत्यय है। लेखक जो है वह कृतज्ञ शब्द बन गया, लेकिन अक क्या है? प्रत्यय है। कौन प्रत्यय? कृत प्रत्यय। अब इसके मूल आ जाते हैं। जैसे अक प्रत्यय यानी मूल शब्द या धातु। उदाहरण जैसे लेख हो गया, पट हो गया, क्री, गौ, लेखक, पाठक, गायक और कारक, ये सब किससे बने? अक से। क्या बन से? किससे बने? अक से। अब देखिए इसमें दीजिए लेख,
उसमें अक जोड़ दीजिए। लेख प्लस अक बराबर क्या बन गया? लेखक। क्या बन गया? लेखक। लेख प्लस अक क्या बन गया? लेखक। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? हाँ, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? पाठ। पाठ प्लस अक कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पाठक। क्या बन जाएगा? पाठक। ठीक है। उसी तरह से हम मान लेते हैं, क्या दे दें? गए प्लस अक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? गायक। सॉरी, क्या बन जाएगा? गए प्लस अक बराबर गायक। ठीक है। उसी तरह से आ सुख प्लस आ। सुख है, सुख मेरा मूल धातु है या मूल शब्द कहा जाए, उसमें आ जोड़ दीजिए। क्या हो गया? सूखा। क्या बन गया? सूखा। अब उसी तरह से उसमें मान लीजिए भूल दे दीजिए। भूल प्लस आ बराबर भूला। क्या बन गया? भूला। थैंक यू। उसी में मान लीजिए क्या दे दिए? पूज। क्या ले लेते हैं? पूज। पूज प्लस आ क्या बन गया हमारा? पूजा। क्या बन गया हमारा? पूजा। अब उसी तरह से ले लेते हैं, क्या ले लेंगे एक बार? जाग प्लस आ क्या बन गया? बताइए। जागा। क्या बन गया? जागा। बच्चे समझ गए? आज यहीं तक, कल फिर इसके आगे बताएंगे आप लोगों को इसमें। ठीक है, धन्यवाद।